दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा गुप्त वंश का, ठीक है, गुप्त वंश का टॉपिक है हमारा। और इससे जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लगभग मैंने 50 लेके आया हुआ हूँ इस वीडियो में, और इसको देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। जो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वास्तविक में, ठीक है, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? ठीक है, तो महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे, वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी यानी रजत मुद्राओं को प्रचलन में लाया? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। यही गुप्त संवत किसने चलाया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो है समुद्रगुप्त। हरिशेन किसके दरबारी थे? यानी हरिशेन जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो वह है समुद्रगुप्त के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका मतलब यह है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी भारत का, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वह है कुमारगुप्त ने। चीनी यात्री फहियान किसके शासक काल में भारत आया था? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान यात्री जो है भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो वह है हरिशेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वह है V.A. स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र कौन था? तो वो है उज्जैन। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? तो वो है गुप्त में। गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वह है संस्कृत। किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? तो वह है स्कंदगुप्त। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया? वह है समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? वह है कहोम स्तंभ लेख से। भारत में यानी भारत के किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है? वह है अभिज्ञान शाकुंतलम को यूरोपीय भाषा में जो है अनुवाद किया गया है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुआ? वह है गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वह है एरण अभिलेख से मिलता है। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो वह समुद्रगुप्त के कवि थे। गुप्त वंश के किस शासक के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? तो वह है श्रीगुप्त। रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? वह घटोत्कच को। समुद्रगुप्त का शासनकाल था, मतलब कब था? तो वह 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व। वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है वह है वृहद संहिता, यानी वराहमिहिर द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है वृहद संहिता। किस गुप्त शासन ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो वह कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वह विंध्य शक्ति सर्वसेन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वह है कालिदास। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान अंशक द्वारा रचित रचना है वह वज्र छेदिका टीका। बौद्ध धर्म के मौलिक
के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की है? वह वसुबंधु ने। पारा का आविष्कार किस समय में हुआ था? तो वह गुप्त काल में हुआ था। गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? तो वो है आर्यभट्टीय में। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, वो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्त काल में चंडी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो वह है रूप्यक। कुमारगुप्त का शासनकाल रहा है 415 से 455 तक। गुप्त काल में वस्त्र उत्पाद के प्रसिद्ध स्थान थे, वह गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु। चरक किसके राज वैद्य थे? तो वह कनिष्क के। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? वह ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में हुआ था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा की किस नाम से जाना जाता है? जो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दीनार। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरण अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किस सती का है? तो वह 510 ईसा पूर्व। शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह गुप्त काल में पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? वह है पुनर्जन्म का। पूर्व मीमांसा की रचना किसने की? वह है जैमिनी ने। किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? वह है चंद्रगुप्त द्वितीय का। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? वह है जहांगीर का। हुडू के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश में ऐसा हुआ था। गुप्त सम्राट जिसने हुडों का विजय प्राप्त किया था वह है स्कंदगुप्त। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ये दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टोटल हमने 50 यहाँ पे अपडेट किए हुए हैं। गुप्त वंश यहाँ पे कंप्लीट हुआ और एक बार मैं फिर से यूपी SSC PET का PDF ओपन करता हूँ और यहाँ तक गुप्त वंश कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमारा हर्षवर्धन का टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जो है क्विज़ के लिए जो क्विज़ जो है डेली जो है आप लोगों को कराई जा रही है शाम को, तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और जिन लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी वैकेंसीज़ आती हैं सारे जो है वैकेंसीज़ के प्लान स्ट्रेटजी उनकी इन्फॉर्मेशन और साथ में आप लोगों को फ्री में तैयारी कराई जाती है। अभी RO की तैयारी कराई जाएगी विधानसभा वाला लखनऊ का। ठीक है, इलाहाबाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो RO के लिए आप लोग तैयार रहिए। ये जहाँ सिलेबस खत्म हुआ RO की तैयारी करना जो है आप लोगों की शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।